हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें और उस परमात्मा को जिसने हमें बनाया, जिसने हमारी रचना की है, उसको हम धन्यवाद दे सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ आज की सुबह इस डिवोशन में। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। परमेश्वर का वचन कहता है पापा जानते हैं। आज का जो मुख्य विषय है पापा जानते हैं। प्रियो, हमारे सांसारिक पापा, हमारे पिता, हमारे फादर सब कुछ जानते हैं। बच्चों को क्या क्या जरूरत है उसको जानते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम उस चीज़ को जो हमारे सांसारिक पिता हैं उनका आदर करें, सम्मान करें और न केवल सम्मान करें परंतु उनकी सेवा करें। ये है हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य। पापा जानते हैं, पिता जानता है, सब कुछ को जानता है। इसलिए प्रियो, हम अपने जीवन में इस बात को देखें कि परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन के इस पड़ाव में हम आगे बढ़ते जाएं, एक दूसरे को आदर सम्मान देते जाएं, एक दूसरे की मदद करें। आज का जो विषय चल रहा है, कल हमने गांधी जयंती मनाई, दशहरा मनाया, हमने बुराई पर भलाई की जीत को देखा जो लोगों ने मनाया। होना चाहिए, यदि हम संसार में हैं तो हम जो भलाई करते हैं जीत उनकी होती है, बुराई की जीत कभी नहीं होगी। हमने देखा रावण को दहन करते हैं, हर साल दहन करते हैं। मैं देख रहा था कई जगह वीडियो में इसे लिखा कि अपने अंदर की कमियों को तो हम निकाल दें, एक भी कमी जो होती है उसको निकाल दें। भलाई की जीत बुराई पर होती है, बुराई से को निकाल कर भलाई को अपने जीवन में लें। इस बात को देखा हमने। और कल बहुत सारी चीज़ें थी। महात्मा गांधी का बर्थडे था। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने 2 अक्टूबर को बहुत सारी चीज़ें कल हमने देखी और मुझे सौभाग्य मिला कि परमेश्वर के वचन को लेकर राजपूत समाज में, भवानी निकेतन में परमेश्वर के संदेश को देने का मौका दिया। जो समय हमारे पास था 1 घंटे के अंदर सभी धर्मों के लोग वहाँ थे और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारी मदद करता। आज भी मुझे एक जगह बुलाया है ताकि हम परमेश्वर का जैन समाज में बुलाया गया ताकि वहाँ जाकर परमेश्वर के संदेश को हम बांट पाएँ और प्रभु की महिमा करें। प्रियो, परमेश्वर चाहता कि जितना अधिक हम एक दूसरे समाज के साथ, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, अपने विचारों को देते हैं, उसमें परमेश्वर हमें बरकत और आशीष देता है ताकि हम आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। इसलिए जयपुर शहर में जहाँ कहीं भी कुछ भी होता है, चाहे वो हमारे जयपुर शहर के बड़े बड़े धर्मगुरु कैलाश महान जी, उनके साथ हम बराबर मिलते हैं और एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं ताकि हम जीवन में आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। प्रियो, वचन कहता है पापा जानते हैं, हमारा पिता जानता है कि क्या है। इसलिए कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 15 पद में कहता है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे उन्हें छुड़ा लिया। जीवन भर मृत्यु के भय से आज सबको डर लगता है, मौत से डर लगता है। ये मौत है जिससे हमें प्रभु बचाना चाहता है ताकि हम इस मौत से बचकर जीवन जिएं। हर इंसान जीवन जीना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ा भय मौत का है। कब आ जाएगी किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम है मौत कब आ जाएगी। जब इस जीवन में हम बुराई करते हैं तो निश्चित है कि बुराई हमें गलत स्थान पर ले जाएगी। जब हम बुराई करते हैं, लोगों को सताते हैं, लोगों के विरोध में काम करते हैं,
तब एक चीज होता है कि ईश्वर पिता देख रहा है, वो पिता देख रहा है। इसलिए मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बुराई पर भलाई की जीत। जो बुरा करते हैं कभी जीत नहीं सकते, जो बुरा करते हैं कभी सफल नहीं हो सकते, जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर कहता है बुराई के बदले भलाई करो। और ऐसा धर्म कोई नहीं सिखाता कि हम एक दूसरे को मारे, एक दूसरे के विरोध में जाएं, एक दूसरे के विरोध में होकर। सबको जीने का अधिकार है, सबको परमात्मा ने, ईश्वर ने में मौका दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके और जो परमेश्वर की इच्छा उसको पूरा कर सके। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे उन्हें छुड़ा लिया। यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया। हम तो मौत से डर रहे थे, लेकिन जब प्रभु को जाना तो मौत से डर दूर हो। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने एक चीज कही, उनसे मत डरो जो शरीर को घात कर सकते हैं, उससे डरो जो आत्मा को घात कर सकता है, जो आत्मा को नरक में डाल सकता है। हमारा डर तो उस परमात्मा से होना चाहिए कि हम कोई गलत काम ना करें। दशहरे के बाद यदि हम ये प्रण करते हैं कि हम बुराई को छोड़ेंगे, झूठ बोलना छोड़ देंगे, यह है वास्तव में, यह वास्तव में। मैं एक बार आगरा गया, मेरे मित्र ने को मुझे देखना था, मिलना था उनसे बहुत सालों के बाद। दिल्ली में हम दोनों एक साथ पढ़े, और जब पता लगा कि उन्होंने चर्च को बेचा तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। लेकिन प्रियो, कई बार ऐसा होता है, जब उनसे बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद उन्होंने सिगरेट निकाली। मैंने, क्या कर रहे हो? कि लो आप भी पियो। बुराई को तो हम दूसरों को बांट सकते हैं, लेकिन बुराई को अलग करना नहीं चाहते। तब मैंने उनसे कहा, मैं तो छुड़ाता हूँ। जो लोग गुटखा, बीड़ी, सिगरेट पीते हैं उनको कोशिश करता हूँ उनको बताने की। तो उन्होंने मुझे कहा, सिगरेट उनके हाथ में थी, कि आप चाय पीते हो क्या? मैं चाय पीता हूँ। बोला, चाय में और सिगरेट में सेम नशा है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, 7 से 8 साल हो गए, चाय भी छोड़ दी। यह वास्तव में मेरे आपके जीवन में, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर के साथ बैठते हैं, तो कोई भी बुराई हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती है। कोई भी बुराई, चाहे कुछ भी हो, जो संसारिक दृष्टि से बुराई है, उसको हम छोड़ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें बनाया था कि हम इन बुराइयों से दूर हो जाएं। हमारा गिरिवाड़ की एक जमीन के लिए आज तक नहीं हो पाई है, लेकिन हमने कभी भी किसी को एक पैसा नहीं दिया जिंदगी में। परमेश्वर अपने समय पर काम करेगा। 16 साल से कार्य नहीं हो पाया, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, दुआओं को तो सुनता है। वो एक दिन वह आएगा जब ये सब कुछ होगा। परमेश्वर मुझे दिखाता है, बताता है कि क्या होने जा रहा है। इसलिए कहता है, अपने बैरियों को, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये यीशु मसीह सिखाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने बैरियों के जो सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह के शरीर के ऊपर 39 कोड़े मारे गए, सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया, उनकी पसली में भाला मारा गया। उसके बाद उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। ये क्षमा की। हम लोग एक दूसरे जो सताते हैं, जो एक दूसरे को मारते हैं, जबकि वो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदार बनकर सच्चाई का मार्ग लेकर आगे चलें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं। और इसलिए कहता है, जब हम आशा मानते हैं, जब इस तरह का जीवन हमारा है, तो मसीह जीवन में आनंद में रहते हैं। जब आप अपने बैरियों को क्षमा करोगे, तब आप आनंदित जीवन जिएंगे। वरना हमेशा आपको याद होगा कि मैंने ये गलत काम किया था, मैंने गलत काम किया था। इसलिए हम बहुत कठिन जीवन जिएंगे। परमेश्वर चाहता है हम एक दूसरे को क्षमा करने वाले बन जाएं। और यही है मेरे आपके लिए, जब तू प्रार्थना करें,
तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जाकर और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है उससे प्रार्थना कर। जब मुझे मेरे लोगों ने सताया 2008 में, जबकि सांसारिक दृष्टि से बहुत सारी चीज थी, जिससे चाहता उससे बात करता, लेकिन नहीं। एक आईबी वाले से आशीष गुप्ता जी मेरे मित्र थे, उनसे मैंने कहा कि ऐसा हुआ। बोलो जाओ थाने जाओ, रिपोर्ट लिखो और बोलो कि मुझे जान से खतरा है। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने कहा, यशायाह उसका 26 अध्याय 20 पद कहता है, हे मेरे लोगों आओ, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, जब तक क्रोध शांत ना हो, अपने आप को छिपाए रखो। मैं पृथ्वी के निवासियों को उनके अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता हूं और घात किए हो को और अधिक छिपाए न रखूंगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा और उसको लेकर परमेश्वर ने मदद की और आज 20 साल हो गए। 20 साल में परमेश्वर ने अपनी आशीष से भरपूर कर दिया है। जब हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं, माफ करते हैं, क्षमा यीशु मसीह ने सिखाया। वो कहता जैसे मैंने किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे के पैर धो। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। अपने विरोधियों के लिए, अपने विरोधी जो लोग हैं जो तुम हमें सताते हैं, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। कल 2 अक्टूबर था, जयपुर शहर के सारे चर्चिस ने मिलकर विरोधियों के लिए प्रार्थना करी है। जो लोग सता रहे हैं, जो घरों में घुस के गड़बड़ कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना की है। हमारे पास यही है कि हम एक दूसरे को क्षमा की भावना से प्रार्थना में जाएं और प्रभु की महिमा करें। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल फिर आगे बढ़ेंगे ताकि प्रभु को महिमा मिले, परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए और हम बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे।